स्टार्ट। दिल्ली के अलग अलग सरकारी महकमों में जैसे जैसे भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे यह साफ होता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के उदय के साथ लोगों में पैदा हुई उम्मीद अब कमज़ोर पड़ रही है। पैरा। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्ष निर्माण में घोटाले के आरोप पहले भी सामने आए थे। अब सतर्कता निदेशालय ने भी दिल्ली सरकार के 193 स्कूलों में 2405 कक्षाओं के निर्माण में गंभीर अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले में मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पैरा। निर्देशालय ने 1300 करोड़ रुपए के घोटाले की तरफ इशारा करते हुए एक विशेष एजेंसी से इसकी जांच कराने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि इसी मामले में 17 फरवरी 2020 को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि स्कूलों में कमरे बनवाने में अनियमितता बरती गई। तब वह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के सतर्कता निर्देशालय को सौंपने के साथ उससे आयोग ने सरकार की टिप्पणी के साथ जवाब मांगा था। मगर हैरानी की बात है कि तब से लेकर 2.5 साल तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। पैरा। करीब 3 महीने पहले उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से देरी की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। इन घटनाक्रमों के बाद निर्देशालय ने अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी है। अब दिल्ली सरकार इस आरोप को फर्जी बता रही है, जबकि कायदे से होना यह चाहिए था कि जब पहली बार ऐसे आरोप सामने आए थे तभी दिल्ली सरकार को इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर रख देनी चाहिए थी। मगर करीब 2.5 साल तक इस पर कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा गया। इसी वजह से उपराज्यपाल को दखल देने की ज़रूरत पड़ी। हैरानी है कि एक और स्कूलों में भवनों और कक्षाओं के निर्माण को दिल्ली सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों के तौर पर पेश करते हुए इस क्षेत्र में अहम काम करने का दावा करती है। वही सबसे ज़्यादा ईमानदार सरकार होने का प्रचार भी भाषणों से लेकर विज्ञापनों में लगातार चलता रहा है। मगर स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण के मामले में सतर्कता आयोग और निर्देशालय की रिपोर्टों ने इसके उलट संकेत दिए हैं। पैरा। सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ था। अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर में अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार और अलग अलग नेताओं पर लगे आरोपों का पुलिंदा लेकर जनता को यह भरोसा देते थे कि उनका मकसद भ्रष्टाचार का पूरी तरह खात्मा करना है। आंदोलन के बाद राजनीतिक पार्टी का गठन और सरकार बनने के बाद जनता के बीच यह उम्मीद पैदा हुई थी कि राजनीतिक दलों और सरकारों पर चारों तरफ लगते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच एक नया विकल्प उभरा है। पैरा। लेकिन कुछ समय की सक्रियता और दावों के बाद भी
इस मुद्दे के खिलाफ कोई ठोस पहल या अभियान सामने नहीं आया। इसके उलट पिछले कुछ समय में शराब नीति में अनियमितताओं के बाद अब स्कूली कक्षाओं के निर्माण में घोटाले के आरोपों ने एक बार फिर यही साबित किया है कि दावों के बीच कोई राजनीतिक दल सत्ता में जाने के बाद क्या और कैसे काम करने लगता है। सवाल है कि शुचिता का दावा करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ पहरेदार के तौर पर उभरी आम आदमी पार्टी और इसकी सरकार के कामकाज की शैली क्या और कैसी है कि आप दिन अब उस पर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगने लगे हैं। समाप्त।